दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के 24 जून के एपिसोड की शुरुआत राही के एक फोन कॉल से होती है जो वो मनोहर जी को करती है। लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद जब उधर से कोई जवाब नहीं आता तो राही थोड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि शायद मनोहर जी किसी जरूरी काम में व्यस्त होंगे। फिर वो मन हटाकर किचन की ओर चली जाती है ताकि खाना बना सके। उधर दूसरी तरफ माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका होता है मनोहर जी के घर पर, जहां तरुण गुस्से से आग बबूला हो चुका होता है और अनुपमा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है, तुम कुछ चुराने की फिराक में थी ना? तो अनुपमा डर और घबराहट में कहती है, मैं चोरी नहीं कर रही थी। तभी तरुण अनुपमा की बात काटते हुए चीखता है, अगर चोरी नहीं कर रही थी तो अलमारी में क्या खोज रही थी? फिर तरुण अनुपमा के हाथ से वो दवाइयों के पैकेट छीन लेता है और संदेह के साथ पूछता है, ये सब क्या है? तो अनुपमा इधर संयम से जवाब देती है, ये वो दवाइयां हैं जो मनोहर जी की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर ने मांगी है। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, हालत काफी नाजुक है और डॉक्टर ने मेडिकल हिस्ट्री फाइल मांगी है, बस उसी की तलाश कर रही थी मैं। तभी तरुण कटाक्ष करता है, कितनी चालाक हो तुम, मेडिकल फाइल के नाम पर घर से गहने और पैसे उड़ाने का प्लान बना लिया था तुमने। मेरे पापा तो तुम्हारे मीठे शब्दों में आ सकते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो अनुपमा इधर स्तब्ध रह जाती है और साफ साफ कहती है, आप बहुत गलत सोच रहे हो, मैं कोई चोर नहीं हूं। आप चाहे तो खुद अस्पताल चलिए, देख लीजिए उनकी हालत, डॉक्टर को उनकी मेडिकल हिस्ट्री बताइए, वरना देर हो जाएगी। लेकिन तरुण इधर अनुपमा की बात मानने को तैयार नहीं होता। वो तीखे लहजे में पूछता है, पहले ये बताओ घर के दस्तावेज कहां पर है? तो अनुपमा को यह सुनकर झटका लगता है और वो हक्की बक्की रह जाती है। इधर तरुण आगे कहता है, मैंने पूरा घर छान मारा पर पेपर्स नहीं मिले, तुमने जरूर गायब किए हैं। तुम्हें पहले से पता था ना कि बिल्डर आज मेरे साथ मिलने वाला है, इसलिए पहले ही पेपर्स गायब कर दिए तुमने, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे पापा से ये मकान अपने नाम करवा सको। तो अनुपमा इधर आहत स्वर में कहती है, आप जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन कृपया दवाइयां तो दे दीजिए, उनकी जान खतरे में है। इधर फिर तरुण अनुपमा की बातों को नजरअंदाज करता है और अलमारी में दोबारा से दस्तावेज खोजने लग जाता है। इधर अनुपमा बार बार विनती करती है, प्लीज मुझे दवाइयां दे दीजिए, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन तरुण बेपरवाह तरीके से कहता है, अगर वो आदमी मरता है तो मर जाए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि उससे मुझे फायदा ही होगा। तो अनुपमा ये सुनकर सन्न रह जाती है। फिर जब तरुण को पेपर नहीं मिलते तो वो और आक्रामक हो जाता है और कहता है, अब तुम चुप नहीं रह सकती, पुलिस से ही सच बुलवाया जाएगा। फिर वो पुलिस को फोन करने लगता है और इधर अनुपमा घबराकर अचानक उसके हाथ से दवाइयों के पैकेट छीन लेती है और वहां से दौड़ जाती है। इधर तरुण उसके पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे एक तीखी नजर से घूरती है और उस नजर में इतनी ताकत होती है कि तरुण घबरा जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। फिर अनुपमा तेजी से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ राही अपने मन की बात प्रेम से शेयर करती है। वो बताती है कि मनोहर जी उसका फोन नहीं उठा रहे और अब वो उनसे नृत्य सीखना चाहती है। तो प्रेम राही को सुझाव देता है, अगर डांस सीखना है तुम्हें तो मुंबई चले जाओ, वहां अच्छे मौके मिलेंगे। तो राही कुछ पल चुप रहती है, फिर साफ इनकार कर देती है जाने के लिए। तो प्रेम इधर राही से पूछता है, ऐसा क्या है राही जो तुम्हें रोक रहा है? तो राही जवाब देने से बचती है, लेकिन प्रेम बार बार समझाता है कि उसे अपने टैलेंट को सीरियसली लेना चाहिए। इस पर राही चिढ़ जाती है और गुस्से से कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, समझे तुम? तो प्रेम भी इधर गुस्से में आकर कहता है, मैं तो बस तुम्हारे भले की बात कर रहा था, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? फिर दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और आवाजें ऊंची हो जाती है। तभी दूर खड़ी माही ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि झलकती है। इधर प्रेम और राही उसे देख लेते हैं और दोनों चुप हो जाते हैं। फिर प्रेम गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर माही मुस्कुराते हुए कहती है, राही प्रेम के लिए बनी ही नहीं है, प्रेम को कोई और ही मिलनी चाहिए जो वाकई उसका हकदार हो। दूसरे सीन में इधर शाह हाउस में हम देखते हैं कि बाबूजी बड़े ध्यान से कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लीला पास आकर उनसे पूछती है कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। तो बाबूजी शांत स्वर में बताते हैं कि वो अपनी पेंशन के पैसे ढूंढ रहे हैं जो कहीं रखकर भूल गए हैं। तभी उसी वक्त किंजल वहां पर आ जाती है और उदासी से कहती है कि वो पैसे शायद तोसू ने ले लिए होंगे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूटे हुए मन से कहती है, मैं अब थक चुकी हूं बाबूजी, हर बार उसकी गलती पर पर्दा डालते डालते, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे नहीं सुधार पाई। तभी इधर बाबूजी किंजल को दिलासा देते हुए कहते हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, जिसे अनुपमा नहीं बदल पाई उसे कोई और कैसे बदल सकता है। फिर लीला भी इधर बाबूजी की बात पर सहमति जताती है। इधर बाबूजी के चेहरे पर चिंता और दुख साफ झलकता हुआ नजर आता है। उनका मन फिर अनुपमा की यादों में चला जाता है। इधर दूसरी ओर अस्पताल में अनुपमा डॉक्टर को जरूरी दवाइयां सौंपती है। डॉक्टर अनुपमा की चिंता महसूस करता है और पूछता है कि क्या मरीज की कोई फैमिली है। तो अनुपमा कुछ देर चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, कुछ रिश्ते होते तो हैं, पर जिंदगी में उनके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर अनुपमा को आश्वासन देता है कि वो मनोहर जी को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर अनुपमा वहीं खड़ी होकर उनके लिए मन ही मन प्रार्थना करती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो सोचती है, पता नहीं माता पिता होना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है या कभी कभी सबसे बड़ा बोझ। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अंश प्रार्थना के पास आता है और उसे एक पानी की बोतल देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, पानी खूब पिया करो प्रार्थना, और समय पर दवाई लेना मत भूलना। फिर प्रार्थना अंश की बात पर मुस्कुरा देती है और उसे धन्यवाद कहती है।
फिर ये सब खड़ी लीला चुपचाप देख रही होती है। फिर वो अंश के पास आकर उससे कहती है, तू जिस तरह से उसकी परवाह कर रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसके मन में तेरे लिए कोई और भावना जन्म ले ले। तो अंश थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, बा प्लीज ऐसा मत कहिए। तो लीला मन ही मन सोचती है, मैं तो चुप रह जाऊंगी, लेकिन अगर ये रिश्ता सच में बढ़ गया ना तो कोठारी जरूर कुछ कह लेंगे। इधर दूसरी तरफ अनुपमा जब अस्पताल से घर लौटती है तो जसप्रीत और भारती उससे मनोहर जी की हालत के बारे में जानना चाहती है। तो अनुपमा उन्हें सब कुछ बताने लगती है और तरुण के व्यवहार का जिक्र भी करती है। तो जसप्रीत और भारती दोनों तरुण पर बेहद नाराज होती हुई नजर आती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं अनुपमा पानी पी रही होती है कि तभी अचानक पुलिस आ पहुंचती है। फिर अनुपमा उन्हें देखकर चौंक जाती है। इधर इंस्पेक्टर सामने आकर कहती है कि अनुपमा को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उस पर संपत्ति के कागज चुराने का आरोप है। तो अनुपमा ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। इधर जसप्रीत, भारती और सरिता अनुपमा के बचाव में खड़ी हो जाती हैं। वे पुलिस से कहती है कि अनुपमा निर्दोष है, लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति से कहती है अब केस दर्ज हो चुका है तो हमें कार्रवाई करनी ही होगी। इधर अनुपमा की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन लेडी कांस्टेबल आगे बढ़कर अनुपमा को गिरफ्तार कर लेती है और अनुपमा की आंखों के सामने पुराना मंजर घूम जाता है जब अमेरिका में भी ऐसे ही उसे पुलिस ने पकड़ा था। फिर अनुपमा उस याद में डूब जाती है और पुलिस उसे साथ लेकर वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं तोशु अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है और कह रहा होता है, घबराओ मत, मैं जल्दी और पैसे का जुगाड़ कर लूंगा। फिर वो उन्हें चोरी किए हुए बाबूजी के पैसे थमाता है। उसी वक्त एक LIC एजेंट वहां पर आता है और पूछता है, माफ कीजिएगा, शाह हाउस किधर है, मुझे अनुपमा जी से मिलना है। तो तोशु जवाब देता है, आपको क्या काम है, मैं उनका बेटा हूं। तो एजेंट कहता है कि अनुज ने अनुपमा के नाम पर एक पॉलिसी ली थी जो अब मैच्योर हो चुकी है। तो तोशु ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूं। कहकर वो अंदर ले जाता है उसको। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि प्रेम और माही साथ कार में होते हैं। माही प्रेम से पूछती है, राही आपसे इतनी नाराज क्यों थी। तो प्रेम थकावट भरे स्वर में कहता है, राही तो हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट कर देती है, आज मुझसे भी हो गया, बस बहस बढ़ गई। मैं कोशिश करता हूं उसे खुश रखने की, लेकिन वो समझती ही नहीं। तो माही इधर कहती है, वो काफी जिद्दी है प्रेम। प्रेम इधर सिर हिलाते हुए कहता है, जिद्दी होना कभी कभी अच्छा नहीं होता माही। तो माही इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और राही के खिलाफ बात करने लगती है। कहती है, राही बचपन से ऐसी ही है प्रेम, गुस्से में अपनी मां को छोड़कर चली गई थी, ऐसे में उससे दूसरों की परवाह करने की उम्मीद करना मुश्किल है। वो प्यार की कदर करना जानती ही नहीं, बहुत स्वार्थी है राही। फिर प्रेम माही की बातों में सोच में पड़ जाता है। इधर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर तरुण से बात करता है और तरुण कड़वे स्वर में कह रहा होता है, इसे ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा कभी ये किसी के सामने खड़ी न हो पाए। ये आपके सामने रोने का नाटक करेगी, लेकिन आप उसके जाल में मत फंसिएगा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, ये घर के कानूनी दस्तावेज लेकर भागी है। इधर फिर इंस्पेक्टर अनुपमा को बुलाता है और गंभीर लहजे में पूछता है, बताओ क्या तुमने चोरी की है। तो अनुपमा कांपती हुई आवाज में कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो मनोहर जी से पूछ सकते हैं। दूसरी ओर इधर हम दिखते हैं भारती और जसप्रीत पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी में जुटी होती है। तभी सरिता उनके पास आती है और उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहती है, जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। फिर जसप्रीत और भारती गंभीर चेहरों के साथ वहां से निकल जाती है। इधर दूसरे सीन में पुलिस स्टेशन पर अनुपमा कांपती हुई आवाज में इंस्पेक्टर से विनती कर रही होती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसी औरत नहीं हूं जैसे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आप चाहें तो मनोहर जी से बात कर लीजिए, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और तरुण की हरकतों की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। फिर इंस्पेक्टर अनुपमा की बातों को सुनता है, फिर थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम एक सीधी सादी मासूम और निर्दोष महिला हो और सारी दुनिया गलत है। तो अनुपमा इंस्पेक्टर की बात समझ नहीं पाती और थोड़ा घबराकर पूछती है, आपका मतलब क्या है। तभी इंस्पेक्टर अनुपमा को एक वीडियो दिखाता है और वो अनुपमा की ही कोई पुरानी क्लिप होती है, जिसे देखकर अनुपमा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो सन्न रह जाती है। और इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि तोशु एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाता है अनुपमा के नाम से। इधर बापूजी की तोशु से टक्कर हो जाती है और उनके हाथ लग जाता है वही नकली सर्टिफिकेट। उधर दूसरी तरफ तरुण भारती और जसप्रीत पर भी शक जाहिर करता है और कहता है कि वे भी अनुपमा की मिलीभगत में शामिल हैं। तभी इधर इंस्पेक्टर के पास एक ऐसा रहस्यमय फोन कॉल आता है जिसे सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड क्या अनुपमा के लिए कोई नया मुसीबत लाएगा या होगा कोई चौंकाने वाला खुलासा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस TVS टॉक्स चैनल के साथ। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।